आपकी पॉपुलर डिमांड पे लेके आ गई हूँ मैं क्लोथ्स डी क्लटरिंग का पार्ट 2 वीडियो। फाइनली आपने जो डी क्लटर कर दिए हैं कपड़े, इतनी जान लगाई है उनमें, अब उनका करना क्या है। बट कपड़े हमने डी क्लटर करे क्यों हैं? अगर आप कपड़े डी क्लटर करने के बाद भी उनको घर पे स्टोर करके रख रहे हैं ना, आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए ही एक और पाइल इकट्ठा कर रहे हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और फिर से उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। घर में एक स्पेस भी बनानी पड़ेगी उसको स्टोर करने के लिए। डीक्लटरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक जगह से निकाल के दूसरी जगह अपना सामान रख दिया है। उस सामान को आपने घर से बाहर निकालना है, तभी जाके आपका घर भी खाली होगा और थोड़ा दिमाग में से स्ट्रेस भी खाली होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। होम मेकिंग जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीख सीख के ही सीखते हैं। उसमें से एक चीज़ आती है डी क्लटरिंग करना घर की, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें। उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र। मिस बिल्कुल भी मत करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। घर में बेडशीट्स हैं, शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, सूट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं कपड़ों की वैरायटी में हमें जो डी क्लटर करनी होती हैं। तो अब ये जो शादी वाले सूट थे जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं इनको डी क्लटर कर रही हूँ, उनके साथ मैंने किया क्या है वो अब बताती हूँ। अब ये जो कपड़े मैंने डी क्लटर किए हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू मेरे लिए इनकी 100% है। बट क्या किसी और के लिए इनकी सेंटिमेंटल वैल्यू है? नहीं, उसके लिए उसकी ज़ीरो वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू मेरे लिए इसकी 100% है, बट किसी और के लिए ये ₹0 के हैं। जैसे अंकल भाई, आपने बहुत ही बड़े हॉट शॉट डिज़ाइनर के कपड़े रखे हुए हैं जो कि आप सेल कर सकते हो। उसके लिए तो स्पेशल वेबसाइट्स हैं रीसेलिंग के लिए, इवन आप रेंट पे भी दे सकते हो। बट ये वाले जो कपड़े हैं ना, जो कि हमने अपनी मर्जी से लिए हुए हैं और कोई डिज़ाइनर एक टैग नहीं लगा हुआ है उन पर, बट स्टिल ये एक्सपेंसिव कपड़े हैं, उनके लिए आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बट वही थर्ड पर्सन के लिए इट इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो। कपड़े अगर डीक्लटर करने से पहले यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है कि मैं कैसे करूँ, तो आप किसी से परमिशन लो। बट उस बंदे से परमिशन लेना, उस बंदे से बात करना जो कि आपको पता है कि आपको वो परमिशन दे देगा। ऐसे बंदे से बात मत करना जो आपको और कंफ्यूज कर देगा, यार क्यों ही निकाल रही है, यार इतने पैसे खर्च हुए हैं, यार थोड़े टाइम रख ले, किसी के काम आ जाएंगे या तेरे ही काम आ जाएंगे। वो काम मत करना, आप और कंफ्यूज होके फिर वो डीक्लटर करोगे ही नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने ये कपड़े निकाले हैं ना, राउंड अबाउट 150 के करीब ये कपड़े होंगे, 150 या 200 के करीब पीसेज होंगे। इनको मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ, एक बहुत हैवी सूट्स में सेग्रीगेट कर रही हूँ, एक दूसरा सूट का पाइल बना रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट ये सब ना नए हैं। शादी के बाद ये वाले सूट्स तो मैंने ऑफिस में पहने थे, और जो बहुत हैवी वाले सूट्स हैं जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, घर में कोई रिलेटिव हो गया, डिनर हो गए, लंचेस हो गए, तो उस टाइम में पहने जाते थे। तो ऑफिस वेयरिंग वाला सूट्स भी काफ़ी हैवी हैं, वो भी मैं ऑफिस में पहन के जाती थी। मुझे ना बहुत कमेंट्स आते हैं कि डी क्लटर करना ही क्यों है, आपने अपने घर में इतना सामान लाया ही क्यों है, डी क्लटर करना क्यों है। आपका घर, आपकी हर घर की एक एक चीज़ आपसे बात करती है, आपको कुछ कहती है। अगर आपका बेड बिखरा हुआ है, वो आपको क्या बोल रहा है कि मुझे ठीक से रखो, मेरे पे जो चादर ढकी हुई है उसको ठीक से करो, जो आप थ्रो ब्लैंकेट लेते हो उसको ढंग से फोल्ड करके रखो। अगर आपकी गंदी लॉन्ड्री पड़ी है, वो आपको बोल रही है कि मुझे मशीन में डालो, धो, और जो सूखे हुए कपड़े पड़े हैं वो बोल रहे हैं कि उतार के हमें फोल्ड करके अलमारी में रखो। हर एक चीज़, अगर आपका किचन का प्लेटफॉर्म गंदा है ना, वहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि मुझे साफ़ करो और गंदे बर्तन जो हैं उनको धो के रखो। हर एक चीज़ आपकी घर की आपसे बात करती है और आपको एक लेवल ऑफ स्ट्रेस देती है। वो लेवल ऑफ स्ट्रेस आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डी क्लटरिंग से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं। अगर आपको लग रहा है मैं ऑर्गेनाइज़ करने से अपने घर का स्ट्रेस कम कर लूँगी, एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रख दूँगी और वो दूसरी चीज़ को उठा के तीसरी जगह रख दूँगी, आप गलत सोच रहे हो। आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस बिल्कुल भी रिलीव नहीं होगा और आपका घर का स्पेस बिल्कुल भी खाली नहीं होगा। मैं आपको पावर हाउस ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। आपके घर के चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो कोई चीज़ है, बेड है, सोफ़ा है, कोई भी कपड़ा है या एक पेंसिल तक, आप ही से पावर सक करती है, आप उसके एनर्जी सोर्स हो। तो आपकी पावर लग रही है इन सब चीज़ों को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में। आपकी ज़िंदगी लग जाती है आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, संभालने में। होम मेकिंग इज़ अ बिग बिग थिंग, जिसकी हमें क्लासेस भी नहीं मिलती हैं। कभी कभी हम अपनी मम्मी से, अपने सास से सीखते हैं, बट हाँ, टाइम के साथ हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, और हर एक गृहिणी जो है उसका तरीका बिल्कुल अलग है।
कपड़ों पे वापसी आ जाते हैं। सारे कपड़े मैं यहाँ पे निकाल लाई हूँ जो मुझे डीक्लटर करने हैं। इसमें से एक सेट तो ऐसा है जो मेरे हस्बैंड का कुर्ता पजामा का सेट है, तो वो अब सब मैं बेड पे यहाँ पे बिछा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे जो करना है ना उसके लिए मुझे इनको क्लियर कट पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 बेडशीट रखी, जिसमें एक गर्म कंबल भी है और एक डबल बेड की बेडशीट है, उसमें साथ में पिलो कवर्स हैं, वो फुल सेट है डबल बेड का। कुछ बैग्स हैं, जैसे टिफ़िन बैग्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, बुक बैग्स हैं, जिम बैग्स हैं। यहाँ पे सारे के सारे सूट सेट आ गए हैं, सेट वाइज मैं रख रही हूँ, अच्छे से रख रही हूँ। ये सब ऑलरेडी प्रेस्ड है, आयर्नड है। कभी भी डोनेशन के लिए जा रहे हो ना, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने कोई भी दागी कपड़ा नहीं देना, फटा हुआ कपड़ा नहीं देना। वो कपड़ा शुड बी इन वेयरेबल कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए जब आप किसी को डोनेट करने के लिए जा रहे हो, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ एनर्जीज जो आप खुद के लिए लेना चाहोगे। अगर आप किसी को अच्छी एनर्जी से अच्छी चीज़ दे रहे हो तो वो आपके पास लौट के दोबारा आती है। तो किसी को अगर कुछ दे रहे हो तो वो अच्छी चीज़ दो, फटी हुई चीज़ या ऐसी चीज़ मत दो जो कि दूसरा भी देख के खुश ना हो। जैसे कि जब मेरे पास ये बेडशीट आई थी काली वाली, मैं तो खुश नहीं थी, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि मुझे ये किसी और को देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे काम तो बिल्कुल भी नहीं आई, मैंने आज तक यूज़ भी नहीं करी है। बट हाँ, हर कोई ऐसा नहीं है जो ब्लैक कलर नहीं यूज़ करता। अब इतने महंगे महंगे कपड़े अगर आपको फेंकने की इच्छा नहीं हो रही है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में पूछो कि भैया ये वाले कपड़े हैं, फ़ोटोज़ भेज दो सबको, किसी के काम आ सकते हैं, किसी को इनको रीपर्पस करना है, प्रेजेंट फैशन ट्रेंड के हिसाब से किसी छोटे बच्चे के कपड़े बनाने हैं, जितना भी सरफेस एरिया हो सकता है छोटे बच्चे के कपड़े बन जाएं तो उनको दे सकते हो। अब देखो कितने सारे बैग्स भी निकले हैं, मेरे पास न्यू डबल बेडशीट निकली है जो कि ये ब्लैक कलर की है। आपको पता है मैं ब्लैक कलर यूज़ नहीं करती हूँ, तो किसी से गिफ्ट आई थी, अब वो मैंने वैसे ही ब्रांड न्यू आगे दे दी है। इस तरीके के कॉलेज बैग्स भी निकले हैं जो कि बुक्स के लिए यूज़ होते हैं, हम कॉलेज में यूज़ करते हैं। ज्वेलरी निकली है, और भी ज्वेलरी निकली है, इमिटेशन वाली ज्वेलरी, तो वो भी सब मैं दे रही हूँ। तो डी क्लटर करते करते ना आपको बहुत चीज़ें घर में से होती हैं जो निकलती हैं, अभी और भी निकलेंगी, वो भी आगे वीडियोज़ में आपको बताती चलूँगी। कुछ इस तरीके का वो ब्लैंकेट बैग है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें 2 डबल बेड के ब्लैंकेट्स, अच्छे मोटे वाले ब्लैंकेट्स आ जाते हैं, और ये बहुत हेवी बैग है, बहुत बड़े साइज़ का बैग है जो कि मैं घर से घर शिफ्ट करती जा रही थी। इसमें कम से कम भी 200 से 300 के करीब, मतलब इंडियन वेयर सब मिक्स जो होते हैं ना, हेवी वेयर्स और सेमी हेवी वेयर्स मतलब इस तरीके की चीज़ें ये सब इस बैग में थी जो कि मैं घर से घर शिफ्ट करती जा रही थी। और मेरे लिए अब टाइम आ चुका था कि इट्स ओवर माई हेड एंड आई शुड गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज ये मेरे किसी भी काम के नहीं हैं। अब आप इनमें कर क्या सकते हो, ये एक्स्ट्रा ज्वेलरी का एक और सेट निकला है जो कि मैंने आज तक पहना नहीं है, ये भी मैं किसी को दे रही हूँ। तो अब आप इनमें कर क्या सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कार्ड करने से पहले आप इनकी कंडीशन देख लो, किसी के काम आ सकती हैं तो आप उनको दे सकते हो, अपनी हाउस हेल्पर्स को दे सकते हो, अपनी सोसाइटी में हाउस कीपिंग वाला कोई आता है जो ट्रैश इकट्ठा करने आता है उनको दे सकते हो, और भी बहुत लोग होते हैं होम मेंटेनेंस में और बिल्डिंग मेंटेनेंस में, आप उनको दे सकते हो। ऑर्फनेजेस में जाके दे सकते हो, केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके दे सकते हो। रात को निकलोगे तो आपको बहुत सारे बेगर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे उनको दे सकते हो, स्पेशली चदरें ब्लैंकेट वगैरह दे सकते हो, खाने की आइटम्स दे सकते हो। होमलेस पीपल आपको काफ़ी मिलेंगे तो आप उनकी भी मदद कर सकते हो। सेल करने के लिए ये जो कपड़े होते हैं यार, ये सेल नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100, 200, 250 में बिक जाएंगे अगर बिकने भी होंगे। मैंने क्या किया है, बैंगलोर के लिए फ्री साइकिल करके एक फेसबुक पेज है, मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करके इनकी पोस्ट करी थी। तो एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया था जिसको ये आगे अपनी किसी को देना था, तो ये उसने आगे बुक कर दिया, उसने डंजो बुक किया, वही डंजो का बंदा आके ये पिक करके लेके गया है। तो बेसिकली वो बाइक पे था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये पॉलीथीन वाले रैपर्स में डाल के देना पड़ रहा है। वो बोल रहा था पेपर बैग फट जाएगा, वही मैं चेंज कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा घर बैठे बैठे मेरे कपड़े डी क्लटर हो गए। वो बंदी इतनी ज़्यादा खुश थी ये कपड़े देख के कि वो आगे जिस नीडी को ये देने वाली है, बिकॉज़ उसकी आगे बेटियां भी थी जिसको इसने देना था, तो उन सब के ये काम आने वाली थी। इवन उनके कॉलेज के लिए ये बैग्स वैग्स भी सब काम आने वाले थे, ज्वेलरी काम आने वाली थी। तो शी वॉज सो हैप्पी टू सी दैट। अब देखो आप, हर बारी पॉसिबल नहीं होता कि आप घर से बाहर निकल के मदद करने जाओ, घर बैठे बैठे भी कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से कभी कभी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ती है। सी आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे घर से 150 आइटम्स डीक्लटर हो गए। मैं कितना ज़्यादा रिलीव थी मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगी, बट मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा। मेरा घर में मोटो है कि मुझे एक पूरी अलमारी खाली करनी है, उसमें से अभी बस एक यही सेक्शन है जो खाली हो पाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने ये अचीव कर लिया है। स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये वाले वो कपड़े हैं जो कि अभी मुझे रेगुलर यूज़ में प्रेस किए हुए थे, मुझे अलमीरा में लगाने हैं। एंड ये बुक्स भी मुझे डी क्लटर करनी है, कैसे करूँगी अगर आपको जानना हो तो मुझे आगे बताना, मैं आगे वीडियोज़ में बता दूँगी आपको।
हमें सबसे ज़्यादा दुखता है जब किसी चीज़ में हमारे पैसे लगे होते हैं और हमें उस चीज़ से अपने को अलग करना पड़ता है। वो चीज़ हमारे लिए आसान नहीं होती है, बट एक्चुअली इमोशनल डिटैचमेंट आपको करनी पड़ती है अगर आपको अपना मेंटल स्ट्रेस कम करना है, मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी करनी है और अपने को खुश रखना है। आपको डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो लोग हों या चीज़ें हों। अच्छा सुनो, 10 मिनट से ऊपर का वीडियो देख चुके हो, इसका मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है और वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कहाँ से मुझे देख रहे हो और अभी तक आपने अपनी क्लोथ्स डीक्लटरिंग या अपनी डीक्लटरिंग की जर्नी एज इन जनरल अभी तक शुरू करी है या नहीं करी है। नहीं करी है तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो प्लेलिस्ट है ज़रूर चेक करना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंडियन होम्स को डीक्लटर करना। कहाँ से शुरू करना है और कैसे करना है, कब करना है। अब क्या आप इन चीज़ों के साथ डीआईवाई कर सकते थे? हाँ, मैं बिल्कुल इन चीज़ों के साथ डीआईवाई कर सकती थी। कितनी ही चीज़ें, कुशन कवर्स हो गए, थ्रोज हो गए, मैं कितनी ही चीज़ें इसके साथ बना सकती थी, बट मैंने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया क्योंकि ये चीज़ें इतनी अच्छी सुंदर कंडीशन में थी कि किसी के काम आ सकती थी। मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं इस पे, इतने इमोशंस लगे हुए हैं, वो चीज़ मैं आगे देना चाहती थी ताकि मुझे वो बर्डन ना रहे कि मैंने इतनी महंगी चीज़ को कट कर दिया। मेरी तो हिम्मत भी नहीं होगी इस पर कैंची चलाने की, सीरियसली बताऊँ तो मैंने किसी ऐसे बंदे को दिया है जिसके आगे यूज़ आने वाली है, वो इनको पहन के आगे खुश रहने वाला है और शायद मुझे कुछ दुआएं भी दे दे वो। तो देखो, हर सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं। क्या डायरेक्शन आपने चूज़ करनी है, क्या डिसीजन आपने लेना है, वो एंटायरली आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। तो जो आप चूज़ करोगे वो आपके लिए हमेशा बेस्ट होगा। सो माई पावर हाउसेस, आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल रही होगी और फाइनली आप अपने कपड़े इस वीडियो के साथ डीक्लटर कर पाओगे और अपना भी इमोशनल बर्डन, स्ट्रेस रिलीव कर पाओगे, मेंटल हेल्थ अच्छी कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और उस पावर को आपने बरकरार रखना है अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करके। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। और जाने से पहले इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, शेयर कर दो इस वीडियो को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सब जगह इसको फैला दो ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और भूलना नहीं मुझे ये ज़रूर बताना आप मुझे देख कहाँ से रहे हो।